सर्वमंगल मांगल्ये श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं नवंबर के महीने में वृषभ राशि वालों के राशिफल को लेकर के। नवंबर का ये महीना वृषभ राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां कहां पर आपको कैसे कैसे सफलताएं मिलने वाली है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपकी अपनी वृषभ राशि से किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो हम आपका राशिफल आप तक बनाकर वीडियो के माध्यम से भेजते हैं, ये हम आपकी राशि से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है उसे बनाकर और उस कॉम्बिनेशन के आधार पर आपको राशिफल के तौर पर हम आप सब तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही रोचक वीडियो है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सी ऐसी स्थितियाँ नवंबर के महीने में बनने वाली हैं जिससे कि आपको सुनना ही सुनना है। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को सुने। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा वृषभ राशि, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर ये ब्लैक बोर्ड में ये जो हमने 12 खाने 12 कोष्टक खींच रखे हैं, ये 12 खाने 12 कोष्टक जो है ये 12 भावों के द्योतक हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी राशि का जो नंबर है 2 नंबर है वृषभ राशि, और ये हमने यहाँ पर 100 करके लिखा हुआ है, ये आपकी राशि को दर्शाता है। दूसरी तरफ दर्शकों ये मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो आपकी राशि की स्थिति है, और यही हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में आपके लग्न की राशि भी यही हो। इस तरह से चंद्र देवता की स्थिति को भी यहाँ पर मैंने दर्शाया है, और हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में ये वृषभ राशि आपके लग्न के आधार पर अन्यत्र द्वितीय भाव से लेकर 12 भाव तक, यानी कि द्वितीय भाव से लेकर द्वादश भाव तक किसी भी राशि में इस स्थिति को दर्शाते हुए, क्योंकि आपका जो लग्न का जो अंक होगा, लग्न आपका वृषभ राशि से यदि भिन्न होगा तो फिर वह आपकी जो ये 2 नंबर की राशि है यानी वृषभ राशि, ये द्वितीय भाव से 12 भाव तक में यहाँ पर कहीं पर भी हो सकती है। ये गणना क्रम जो है ये आपकी लग्न की राशि से होगा, और यहाँ पर मैंने जो लिखा है आपकी लग्न की राशि भी यही हो सकती है और आपकी राशि भी यही है, और इसके आधार पर आपको बहुत सरलता पूर्वक समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ये 2 नंबर का अंक यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं दर्शकों भगवान सूर्य देवता की। भगवान सूर्य देवता यानी कि ये ब्रह्म स्वरूपिणे नमः, ब्रह्म स्वरूप हैं, और इन्हीं के प्रकाश से ये समस्त चराचर जगत प्रकाशित होता है। यहाँ तक कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्र आदि ये सब भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य देवता को नमन करते हुए सूर्य देवता की जो स्थिति है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सूर्य देवता इस समय में तुला राशि पर संचरण कर रहे हैं। सूर्य देवता तुला राशि पर ये 15 नवंबर 2023 तक बने रहेंगे, और 16 नवंबर के दिन रात्रि के समय ये तुला राशि से वृश्चिक राशि पर संचरण करेंगे।
वृश्चिक की जो संक्रांति होगी, संक्रांति का जो पुण्यकाल होगा, ये 17 नवंबर के दिन होगा। 17 नवंबर को पुण्यकाल में गंगा स्नान के पश्चात तर्पण, तर्पण के पश्चात पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान अर्थात अपने पूर्वजों के निमित्त, जो लोग अपने जो दिवंगत हो चुके हैं, अपने उन पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करने से उनके घर कुटुंब परिवार में पितरों की अपार कृपा बरसती है। और इसी के साथ जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है, पितृदोष के कारण उनके घर में कोई भी किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं होने पाता है। ऐसी स्थिति में लड़की हो, कन्या हो अथवा पुत्र हो, दोनों की यही स्थिति बनी रहती है। विवाह का जो समय है, ये बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सब कुछ तय हो जाता है, तय होने के बाद भी संबंध जुड़ नहीं पाते हैं, विवाह हो नहीं पाता है। कई बार संबंध बने बनाए टूट भी जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों की सगाई तक टूट जाती है। इस स्थिति में जो विवाह का वास्तविक जो समय होता है वो निकल जाता है। ऐसे में उम्र भी जो है विवाह की पार कर जाती है। तो ऐसी स्थिति में पितृदोष आपकी जन्म पत्रिका में विद्यमान है, उसके कारण कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई बरकत नहीं आती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी घर में तंगी बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति तब देखने को मिलती है जब आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है। तो पितृदोष को जानते हुए भी आप यदि संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण आदि करते हैं तो आपके घर कुटुंब परिवार में पितरों की अपार कृपा बरसती है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य देवता की स्थिति। सूर्य देवता यहाँ पर तुला राशि पर, और तुला राशि से यहाँ जाएंगे ये वृश्चिक राशि पर, और 17 नवंबर से ये अत्यधिक रूप से प्रभावी होंगे यहाँ पर वृश्चिक राशि पर। हालांकि ये सूर्य देवता की अपनी मित्र ग्रह की राशि है, क्योंकि ये राशि जो जिस राशि पर जाएंगे वृश्चिक राशि पर, ये मंगल देवता की राशि है। मंगल देवता की राशि में सूर्य देवता जब यहाँ पर संचरण करेंगे, ये इनकी अपनी मित्र ग्रह की राशि होगी। और यहाँ से ये आपकी अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता को भी नमन करते हुए, क्योंकि शुक्र देवता आपकी राशि के स्वामी हैं। आपकी राशि पर जो दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर सूर्य देवता की 17 नवंबर से विशेष प्रकार से, क्योंकि सूर्य देवता अपनी शत्रु की राशि को देखेंगे, क्योंकि सूर्य देवता और शुक्र देवता में आपस में एनिमीज रिलेशन हैं। ये एक दूसरे के अधिशत्रु हैं। इसका एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का कोई मैत्रीतापूर्ण भाव नहीं रहता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्र देवता की स्थिति को भी मिथुन राशि से, यहाँ पर चंद्र देवता की स्थिति को आगे फिर से मिथुन राशि पर ही आकर के यहाँ पर चंद्र देवता का सूक्ष्म प्रभाव यहाँ पर बना रहेगा, क्योंकि चंद्र देवता एक राशि पर 2.25 दिन ही रहते हैं। 2.25 दिन के इसी क्रम में फिर से मिथुन राशि पर जो संचरण कर देखने को मिलेगा, ये अत्यधिक रूप से अन्य भावों में विशेष रूप से 2.25 दिन के क्रम में ही अपनी सूक्ष्म जो इनका जो प्रभाव है उस प्रभाव से आपको प्रभावित करेंगे। बहुत से इन 2.25 दिन के क्रमों में ही आपको बहुत कुछ मानसिक संतुलन और मानसिक रूप से अत्यधिक रूप से बहुत कुछ मिलने की आशा भी यहाँ पर जताई जा रही है। दर्शकों, अब बात करते हैं सूर्य देवता को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, और सूर्य देवता को नित्य प्रतिदिन वृषभ राशि वालों को इस नवंबर के महीने में 1 लोटा जल प्रातःकाल के समय में उगते हुए सूर्य नारायण को अवश्य देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जो है आप निश्चित तौर पर आपका आत्मविश्वास, आत्मबल भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ से बहुत से ऐसे काम हैं जिन कामों में आपकी रुकावट आ जाती है, तो ऐसे कार्य जिनमें आपको बराबर रुकावट आ जा रही है उससे आप बाहर आ जाएंगे और आपके काम सहजता पूर्वक बनने लगेंगे। दर्शकों, इसी के साथ में अब बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता की स्थिति को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंगल देवता यहाँ पर तुला राशि पर संचरण कर रहे हैं। तुला राशि आपकी अपनी राशि से 6वें स्थान पर यानी 6ठे भाव पर है।
और ये तुला राशि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो तुला राशि है ये भी शुक्र देवता की राशि है जिस पर ये अधिष्ठित हैं। दर्शकों, यहाँ पर छठा स्थान है, क्योंकि छठे स्थान को, 8वें स्थान को, 12वें स्थान को इसे कहते हैं दुख स्थान, और ये अंग्रेजी में कहते हैं बैड हाउस। तो दुख स्थान पर जो भी ग्रह बैठता है वह ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देता है। यद्यपि मंगल देवता के लिए छठवें स्थान पर गोचर में अच्छा फल बताया गया है। छठे स्थान पर मंगल देवता की जो स्थिति है गोचर में, अथवा वैसे भी यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी छठे स्थान पर मंगल देवता विराजमान है, तो छठे स्थान पर मंगल देवता का बैठना यहाँ पर अशुभ नहीं माना जाता है। और इसीलिए छठवें स्थान के मंगल देवता की जो स्थिति रहेगी यह आपके लिए बहुत कुछ देने वाली स्थिति रहेगी, जैसे आरोग्यता और शत्रु पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी उत्पीड़न आपको नहीं कर सकता है, यानी कि उत्पीड़न होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ दर्शकों, आप देख सकते हैं मंगल देवता की जो स्थिति है, यह मंगल देवता तुला राशि से यहाँ पर अभी जो वृश्चिक राशि पर मंगल देवता की स्थिति बनेगी, ये यहाँ पर 27 नवंबर के दिन यहाँ पर तुला राशि से वृश्चिक राशि पर जाएंगे। अभी दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मंगल देवता की स्थिति के साथ साथ में आप ये देखिए, मंगल देवता जब वृश्चिक राशि पर आएंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर आपकी राशि पर भी इनकी दृष्टि होगी। अब बात करते हैं दर्शकों बुध देवता की। बुध देवता को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बुध देवता यहाँ पर तुला राशि पर इस समय में 5 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। 6 नवंबर के दिन ये तुला राशि से वृश्चिक राशि पर चले जाएंगे। 6 नवंबर के दिन वृश्चिक राशि पर चले जाएंगे। दर्शकों, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था मंगल देवता की स्थिति को, मंगल देवता तुला राशि से, यानी कि तुला राशि में यहाँ पर तुला राशि में मंगल देवता की जो स्थिति मैंने आपको बताई थी, तुला राशि में ये अपने 15 नवंबर तक बने रहेंगे। 15 नवंबर के बाद 16 नवंबर को ये वृश्चिक राशि पर आएंगे। बुध देवता की यहाँ पर स्थिति है, बुध देवता 5 नवंबर तक तुला राशि पर रहेंगे और इसके बाद 6 नवंबर को वृश्चिक राशि पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 27 नवंबर के दिन बुध देवता धनु राशि पर आएंगे। इस तरह से ये स्थिति बुध देवता की है। जो इससे पूर्व में मैंने मंगल देवता की स्थिति बताई है और उस पर ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि और ये मंगल देवता की स्थिति है 16 नवंबर के दिन मंगल देवता तुला राशि से वृश्चिक राशि पर आएंगे। और इस तरह से दर्शकों, ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे पूर्व में यहाँ पर जो हमने मंगल देवता की स्थिति 27 नवंबर को धनु राशि बताई थी, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा चूक हुई है, इस पर ध्यान न दें। इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा गुरु देवता की स्थिति को। गुरु देवता इस समय में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। ये गुरु देवता की स्थिति है। गुरु देवता मेष राशि पर दर्शकों यहाँ पर स्थिति यहाँ बन रही है। यहाँ पर गुरु देवता की स्थिति को दर्शाते हुए अभी यहाँ पर देख सकते हैं गुरु देवता की स्थिति। गुरु देवता की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं मेष राशि पर। मेष राशि पर बृहस्पति यहाँ पर आपकी राशि से 12वें स्थान पर, और शुक्र देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। शुक्र देवता यहाँ पर कन्या राशि पर हैं। कन्या राशि पर की जो शुक्र देवता की स्थिति है, इसके बाद में शुक्र देवता यहाँ पर कन्या राशि से तुला राशि पर, तुला राशि में शुक्र देवता 29 नवंबर के दिन तुला राशि पर आएंगे। तब तक ये कन्या राशि पर बने रहेंगे। इसी प्रकार दर्शकों, ये कुंभ राशि में शनि देवता की स्थिति यहाँ पर अपनी यथावत स्थिति शनि देवता बनाए रहेंगे। राहु देवता ये मीन राशि में और केतु देवता कन्या राशि में। दर्शकों, इसी के तहत में अब आप देख सकते हैं ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है आपकी राशि से, यानी वृषभ राशि से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके आधार पर यहाँ पर हमें पूर्णतः विश्वास है कि यहाँ पर वृषभ राशि वालों का नवंबर के महीने में आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में सामाजिक लोगों के साथ आपके जो संबंध है और अधिक रूप से बढ़ते हुए सामाजिक लोगों के साथ में उठना बैठना, उनके साथ अपने विचारों को साझा करना,
और दूसरी तरफ से प्रकृति का भी भरपूर सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग इस कॉम्बिनेशन के आधार पर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पर खट्टे, मीठे, कड़वे और रसीले पदार्थों का सेवन इस नवंबर के महीने में कदापि न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने सेहत के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। दूसरी तरफ में आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है यदि आप खट्टे, मीठे, कड़वे और रसीले पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को आप थोड़ा सा अपनी प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोगों के साथ भी आपकी वार्तालाप होने वाली है जिनके साथ पहले आपके पुराने संबंध बने हुए थे। अब इस समय में आपके संबंध, यहाँ पर जो संबंध आपके बिछुड़ चुके थे, उन पुराने मित्रों के साथ में फिर से मिलन होने की स्थिति यहाँ पर बन रही है। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर राजनीति के क्षेत्र में मैं बात करने वाला हूँ। राजनीति के क्षेत्र में वृषभ राशि वालों का यहाँ पर फिर से जो लोग अभी तक राजनीति के क्षेत्र में प्रयास करते हुए अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनको राजनीति के क्षेत्र में फिर से पदार्पण करने का, यानी कि कमान संभालने का शुभ अवसर प्राप्त होने वाला है। इसी के साथ में आर्ट, कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग अथवा संगीत के क्षेत्र में भी आपकी अपनी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर बहुत से देख सकते हैं अपने ग्रहों का कॉम्बिनेशन तालमेल मिलाते हुए अपनी वाणी के द्वारा किसी भी प्रकार का अनर्गल मिथ्या भाषण करना, ये आपके लिए सुखद नहीं रहेगा। अच्छा होगा कि सोच समझ करके अपनी वाणी का प्रयोग करें। एक दूसरे के प्रति अपने घर, कुटुंब, परिवार अथवा बाहरी लोगों के साथ में अपने विचारों को साझा करें। छोटे भाई बहनों के साथ में ये जो स्थिति बन रही है, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति अपने विचारों को साझा करने और अपने छोटे भाई के साथ में कहीं स्थानीय यात्रा में जाने और तथा धार्मिक यात्राओं में भी जाने के सहयोग यहाँ पर बनते हुए परिलक्षित हो रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ में अपना जो आपका सहयोग है, सहयोग यथावत स्थिति में बनाए रखने की स्थिति यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। दूसरी तरफ से आप अधिक से अधिक अपने घर, कुटुंब, परिवार वालों के साथ में बहुत कुछ करने की स्थिति में यहाँ पर रहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर दर्शकों, फिर से मैं बताना चाहूँगा, आपका आत्मविश्वास यहाँ पर पूर्णतः यहाँ पर विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूँगा कि 16 नवंबर तक की जो स्थिति है, ये आपकी माताश्री के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ये स्थिति आपकी माताश्री के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली है। उनको पेट और पीठ से रिलेटेड कुछ ऐसी समस्याएं होने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, फिर से मैं बताना चाहूँगा, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग जो आपको मिलना चाहिए, इसमें कहीं न कहीं रुकावट दिखाई दे रही है। एक दूसरे के प्रति यदि आप अपने विचारों को साझा नहीं करते हैं और एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं करते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं आपकी अपनी मित्रता में थोड़ा सा कड़वाहट आने के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं आपके अपने यहाँ पर घर, भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि के क्षेत्रों में यदि आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करें। इस महीने में यदि आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी नई चीज़ों की खरीदारी भी करना चाहते हैं, जैसे घर, भूमि, भवन, मकान आदि, वाहन, तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इसी के साथ में फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर संतान पक्ष को लेकर के जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी आपके लिए बहुत ही खुशखबरी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। अभी तक यदि आप नवविवाहित जोड़े हैं, आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, इस महीने में आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है। जिन लोगों को संतान है और वो अपने संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा इससे पूर्व में एक दूसरे के प्रति पिता पुत्र के बीच में किसी प्रकार की यानी कि तनावमय स्थिति बनी हो, एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद बने हो, तो इस महीने में ये वैचारिक मतभेद समाप्त होने वाले हैं। और दूसरी तरफ में अपने संतान पक्ष को लेकर के संतान की सेहत का बहुत ख्याल करें। इस संतान पक्ष को लेकर के अन्यत्र किसी भी प्रकार का कोई अनर्गल मिथ्या भाषण न करें। दर्शकों, इसी के साथ राज्य की सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, आप यदि अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अत्यधिक रूप से यदि परेशान है, किसी प्रकार का कोई बदलाव आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा नवंबर के महीने में और इंतजार करने की आवश्यकता है। इसके बाद की जो स्थिति बन रही है, ये आपके लिए अनुकूल स्थिति बनती हुई प्रतीत हो रही है।
इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों। आपके प्रेम संबंध यदि कहीं पर चल रहे तो अपने प्रेम संबंधों को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद ये एक दूसरे के प्रति अलगाव की स्थिति उत्पन्न करने में यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलते रहने से यदि आप कहीं पर थोड़ा सा लिखने, पढ़ने अथवा कविता पाठ करने अथवा किसी भी प्रकार का आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी कार्य ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अत्यधिक रूप से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दर्शकों आपके ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर अनबन की स्थिति, मामा मामी के साथ वैचारिक मतभेद होने तथा नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित होने के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहूँगा किसी प्रकार का ऋण लेना, ऋण देना ये आपके लिए कतई ठीक नहीं है। नवंबर के महीने में अवॉइड करें। और इसी के साथ दर्शकों यदि आप स्वयं वाहन चला रहे हैं, अपने वाहन को चलाते वक्त आप कोशिश करें कि बहुत अधिक ध्यान दें और यदि लंबी यात्रा करनी हो तो उसमें आप अपने किसी कुशल चालक को लेकर के ही यात्रा करें, जिससे कि किसी प्रकार का नुकसान न आपको पहुंचे न अन्य लोगों को। इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं आपके गृहस्थ जीवन की, पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर। यहाँ पर थोड़ा सा जो स्थिति बन रही है ये स्थिति थोड़ा सा आपके लिए 16 नवंबर के बाद की जो स्थिति है ये आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। कहीं कहीं वैचारिक मतभेद होने, एक दूसरे के प्रति अनर्गल मिथ्या भाषण करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आपके अपने पति पत्नी के आपसी संबंधों में बिछोह होने के संकेत मिल रहे हैं, ध्यान दें। दूसरी तरफ शेयर मार्केट में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से बचें। और इस तीसरी तरफ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार में अत्यधिक रूप से प्रॉफिट होने के संयोग बन रहे हैं। और व्यापारिक क्षेत्र में आयात निर्यात से संबंधित व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी मंदिर में जाकर, संकट मोचन मंदिर में जाकर के हनुमान जी महाराज को सिंदूर और चमेली का तेल आपस में मिला करके हनुमान जी महाराज में लेप करें। तुलसी दल की एक माला अथवा तुलसी मंजरी की माला बना करके हनुमान जी महाराज पर चढ़ाएं। 1.25 किलो बेसन के लड्डू साथ में अवश्य भोग लगाएं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमीरे हनुमंत बलबीरा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए निरंतर अपनी इस नवंबर के महीने को व्यतीत करें। संभव हो तो प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। इसी के साथ दर्शकों बात करते हैं दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपकी राशि से ये जो बन रहा है, उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा संभवतः आपकी बनने वाली है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा सफल रहेगी। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा में थोड़ा व्यवधान पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। धार्मिक उन्नति के संकेत के साथ साथ यहाँ पर दर्शकों आप अपनी जेब को थोड़ा सा देखते हुए खर्च करें। इस महीने में आपकी जेब पर थोड़ा सा कहीं कहीं थोड़ा सा वजन पड़ सकता है। और इसी के साथ में आपके पिताश्री की सेहत को लेकर के आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। इस महीने में पिताश्री का आशीर्वाद, पिताश्री के द्वारा आर्थिक रूप से भी आपको थोड़ा सहयोग मिलने जा रहा है। इसी के साथ दर्शकों घर कुटुंब परिवार में सबके साथ में एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के विचारों को साझा करते हुए अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार दर्शकों इस महीने का आपका जो ये जो लकी नंबर है 7 नंबर और जो लकी कलर है ये है श्वेत कलर। इसी के साथ दर्शकों सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। दर्शकों यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। जय ब्रह्म।